हेलो हाय नमस्कार 89.6 एफएम सीकर से मैं आरजे ग्रेसी। और आज जो हमारे साथ हैं वो सीकर की जानी मानी शख्सियत है जिन्हें आज सब संपत्ति मिश्रा मैम के नाम से जानते हैं। और ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही अच्छा नेक काम करती हैं महिला अवेयरनेस के नाम पर। तो मैम सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर संपत्ति मिश्रा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था। और सोशल वर्क में जुनून की हद तक हमेशा इन्वॉल्व रही हूँ और बहुत सारी एनजीओ से यहाँ सीकर में जुड़ी हुई हूँ। वो एनजीओ हैं, अभी फ़िलहाल मैं अपनी पोस्ट बता देती हूँ कि विप्रो फाउंडेशन की ज़िला अध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ, और लायंस क्लब में मैं डायरेक्टर के पद पे हूँ। इसके अलावा महावीर इंटरनेशनल, भारत विकास परिषद और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो है उनसे जुड़ी हुई हूँ। और विमेन एम्पावरमेंट और विमेन अवेयरनेस का मेरा मेन फील्ड है। इसको देखते हुए कलेक्ट्रेट में जो समितियाँ बनी हुई होती है, जिला स्तर पे जो समितियाँ बनी हुई होती हैं, जैसे कार्यस्थल यौन उत्पीड़न निवारण समिति है, उसमें मैं चेयरपर्सन हूँ। इसके अलावा जो है महिला सहायता समिति है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इस तरह की जो समितियां हैं जिला स्तर पे, उन सब की मैं मेंबर और चेयरपर्सन हूँ। क्या बात है मैम। आज अगर सीकर में कोई महिला एम्पावरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आप ही का नाम आता है और आपने वो मुकाम हासिल किया है, तो वो रियली बहुत ही अप्रिशिएटेबल है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए उसको। साथ ही साथ मैम ये जो सफ़र था, मतलब एक महिला के लिए ये सफ़र तय करना बहुत मुश्किल भरा रहा होगा, तो इसकी शुरुआत आपने कैसे की? शुरुआत की मैं बात करूँ तो जब भी कभी इंसान कोई काम करता है तो उसका बीज जो है वो बचपन में बोया जाता है। तो मेरे पिताजी सोशली बहुत एक्टिव थे और स्कूल में थोड़ा पढ़ने लिखने में भी अच्छा ध्यान लगता था मुझे। मैं मेरिटोरियस हूँ, राजस्थान में मेरिट रही है मेरी, तो स्कूल में भी काफ़ी एक्टिव रहती थी। तो वहाँ पे उस समय, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ जी मैम। और वहाँ पे उस समय धार्मिक आयोजन ज़्यादा होते थे, तो मेरा सोशल वर्क एक लिमिटेड वो हुआ करता था कि किसी भी धार्मिक आयोजन में एज ए वॉलंटियर मुझे भेज दिया जाता था। और वहाँ पे या तो मैं जूते चप्पल संभालती थी या फिर अनुशासन बनाने का मेरा काम हुआ करता था। बट मुझे बहुत मज़ा आता था उस काम को करने में। तो मुझे ये लगा कि नहीं, समाज में जाके कुछ काम सेवा के करने चाहिए, क्योंकि उससे मुझे मानसिक संतुष्टि बहुत मिलती थी। तो वो बात मेरे दिमाग में थी। तो शुरुआत तो इतने छोटे स्तर पे ही हुई थी, छोटे से गांव से और छोटे छोटे आयोजनों से। मैम छोटे से गांव से आपने शुरुआत की और आज जो मुकाम आपने हासिल किया है वो सच में तारीफ़ काबिल है। लेकिन थैंक यू। ये जो सफ़र था मैम, इसमें कठिनाइयाँ तो बहुत आई होंगी, क्योंकि ये तो बेसिक सी बात है कि अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो आपने भी वो करेक्ट संघर्ष तो किया होगा, तो करेक्ट थोड़ा करेक्ट। हमें, हमारे लिसनर्स को उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की कि बिना संघर्ष के कुछ अचीव नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता। संघर्ष मुझे करना पड़ा। आज देखो, आज अगर मेरा देखा जाए तो मैं वेल एजुकेटेड, वेल प्लेस्ड हूँ, है ना। जी मैम। तो ये एजुकेशन हासिल करने में मुझे संघर्ष करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से थी। बालिका शिक्षा के प्रति लोग उस समय जागरूक नहीं थे बहुत ज़्यादा। आज के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, मैंने 72 में 10th किया था, 71-72 में। और जब मैंने 10th पास किया, बस वो मेरी एजुकेशन का हाईएस्ट मुकाम था कि बस हो गई पढ़ाई। और अब गांव में आप जानते हो क्या होता है, शादी कर शादी देनी कर है। दूँ। और पूरी तैयारियां हो चुकी, मुझे आगे पढ़ने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी, ट्रूली स्पीकिंग मुझे करनी पड़ी, क्योंकि पढ़ाई का जुनून था कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है और साइंस ही पढ़नी है। तो मुझे भूख हड़ताल करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तो कॉलेज में भी वो सब्जेक्ट नहीं थे जो मैं पढ़ना चाहती थी। तो फिर उसके बाद में पढ़ाई के लिए मुझे भेजा गया। मैं डेली अप डाउन करती थी। अब संघर्ष कितना, आज तो मैं सोचती हूँ तो मुझे लग रहा है मैं कैसे कर पाई। उस समय रोडवेज की बसेस की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी नहीं होती थी। मैं लक्ष्मणगढ़ पढ़ने जाती थी, बगड़िया स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था हायर सेकेंडरी में। फिर उसके बाद में मैं वनस्थली गई। आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत मैं नहीं कहूँगी कि वनस्थली जैसे इंस्टीट्यूट का खर्चा उठाने लायक मेरे पेरेंट्स की थी, पर उन्होंने वो खर्चे भी उठाए। और मेरी मेहनत से मैंने 10th में भी मेरिट हासिल की, मैंने 12th में भी मेरिट हासिल की, तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। ऐसे संघर्ष करते 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 जब मैं वनस्थली पहुंच गई, उसके बाद रास्ते अपने आप खुलते चले गए।
आज महिलाओं और बालिकाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज तक आप 6000 से ज़्यादा बालिकाओं को अवेयरनेस दे चुकी हैं, उन्हें लीगल अवेयरनेस के बारे में आप समझा रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आगे आपका क्या विचार है, आगे आप क्या करना चाहती हैं महिलाओं के लिए? अब अगर फ्यूचर की बात करूं तो अगेन वही हेल्थ पे आके पॉइंट रुक जाता है, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हेल्थ में मैं देखती हूँ कि महिलाओं को सब कुछ करने की फुर्सत होती है, सिर्फ अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने के अलावा। सही बात है मैम, बिल्कुल। पति का ध्यान रख लेंगी, बच्चे का ध्यान रख लेंगी, परिवार में बुजुर्गों का ध्यान रख लेंगी, सब कर लेंगी, समय पे जॉब के लिए भी निकल जाएंगी समय पे, वहाँ भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है और इन सब में पिसती है और अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो मेरा फ्यूचर में जो मेरी जो प्लानिंग है, सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, इसके ऊपर मेरा अवेयरनेस चालू रहेगा। साथ ही साथ मैं कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स अब स्टार्ट करने वाली हूँ महिलाओं में, क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद गुजरी हूँ इस रास्ते से, तो मैंने देखा है कि चूँकि वो हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं होती तो अपना चेकअप भी नहीं रेगुलर नहीं कर पाती, और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका पता ही नहीं लगता, और जब पता लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं अब महिलाओं के कैंसर अवेयरनेस कैंप्स जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैम, अब जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर बने। सबसे पहला पॉइंट तो अगर आपके पास एजुकेशन है, कोई क्वालिफ़िकेशन है, तो अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप अपना जॉब ढूंढिए और अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं लेकिन आपके पास कोई स्किल है, किसी भी तरह का कोई नॉलेज है, तो उसके आधार पर आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है आज के समाज में। महिलाओं की अगर स्थिति सुधारनी है तो उनका एजुकेटेड और आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, रेगुलर चेकअप करवाइए और अवेयर रहिए। क्या बात है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे थैंक यू, जुड़ने के थैंक लिए यू, और थैंक इतना यू। कीमती वक्त हमें देने के लिए। बस थैंक्स तो मैं आप लोगों का भी करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।